जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जून 2025 किस तरह के रिजल्ट वर्गो लगन के लिए या वर्गो राशि को भी आप देखते हैं, क्योंकि मून साइन हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है। तो क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या अच्छा और क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है, आज हम उस वीडियो के बारे में बात करेंगे। वर्गो में आप ये देखिए चार्ट में आपकी जो प्लेसमेंट है, सैटर्न आपके 7th हाउस में, दैट इज स्पाइसेस साइन में है। वीनस आपके सेकंड लॉर्ड और आपका भाग्य का स्थान जो 9th हाउस है वो आपके अष्टम भाव में है। मरकुरी आपका 9th हाउस में है टिल 6th ऑफ जून। 6 जून के बाद मीन 7 जून से मरकुरी चला जाएगा आपके जेमिनी, दैट इज आपका जो लगन लॉर्ड है वो अपने ही साइन में जाएगा 10th हाउस में, विच इज द पॉजिटिव पार्ट। आपका जो मार्स है दैट इज मंगल अष्टम और आपके 3rd हाउस तृतीय स्थान का लॉर्ड है, जो एक अच्छा प्लैनेट इसके लिए योग कारक नहीं है, वो आपके 11th हाउस में है, दैट इज इन कैंसर साइन। और ये भी मंगल आपके कैंसर साइन में रहेगा टिल 8th जून। 9th जून को ये लियो साइन में आ जाएगा विथ केतु। तो अब हम देखते हैं कि ये सारे प्लैनेट्स हमें किस तरह से प्रभाव देंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कहीं ना कहीं सैटर्न आपके 7th हाउस में आएगा, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टूवर्ड्स योर स्पाउस, टूवर्ड्स योर योर लव वंस, या आपका कोई भी इफ़ यू आर इनटू एन अफेयर ऑल्सो, इफ़ यू इनटू इन लव रिलेशनशिप, वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ से जब सैटर्न आपके लगन को देखेगा तो कहीं ना कहीं आपको ये कहेगा कि आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। सिर्फ हर टाइम सोचते रहना, प्लानिंग करना यही नहीं है ज़िंदगी में आपकी अपना सेल्फ के लिए आपको मी टाइम, आपको क्या पसंद है, आपको अपना वर्कआउट करना है, आपको अपने बारे में पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना है, अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न 5th एंड 6th हाउस का लॉर्ड है जो आपके लगन को देख रहा है और 9th हाउस को देख रहा है एंड आपके 4th हाउस को देख रहा है। तो इन घरों को इफेक्ट करेगा। और हम यहाँ पर नाड़ी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से जो भी 5th साइन पड़ेगा आपका वाटर साइन, मीन्स अब आपका 11th हाउस एंड आपका 3rd हाउस भी इफेक्ट होगा थ्रू सैटर्न। तो आप हो सकता है आप अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से स्ट्रगल तो कर ही रहे थे, बट नाउ जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो वीनस की जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है टिल आपकी 30th जून। 30th जून के बाद वीनस टॉरस में आएगा, देन आपकी लाइफ में जो मनी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही थी वो बेटर हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी राशि में भाग्यस्थान में आ जाएगा। हावेवर यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही जितनी आपने अभी अप्रैल और मई में प्रॉब्लम झेली है, क्योंकि जुपिटर आपका 10th हाउस में आ गया। तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, वर्क प्लेस में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका मरकुरी जो आपका लगन लॉर्ड भी है वो भी आपका 6 जून से अपने ही घर पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, आप अपने जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे उसमें आप कहीं ना कहीं पॉजिटिवली उसको रिजल्ट देने के लिए अपनी तरफ से 100% डालेंगे। सो आपको कहीं ना कहीं रिकग्निशन फॉर योर आई वुड से पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हाउ ऑप्टिमिस्टिकली आप कितना अपने दिए हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हैं, उसकी वजह से यू वुड गेट रिकग्निशन, यू गेट फेम। बट मॉनिटरली अप्रेजल या मॉनिटरली बेनिफिट के लिए आफ्टर 30th जून वुड बी बेटर प्रॉमिसिंग टाइम फॉर यू। हमें ये भी देखना है कि जस्ट बिकॉज आपका जो 2nd लॉर्ड और 9th लॉर्ड आपके 8th हाउस में आ गया, 8th हाउस इज ऑल अबाउट सडननेस। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सडन लॉसेस या सडन गेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी वाणी किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि 8th हाउस हमारे आई वुड से कि हमारे इन लॉज का भी होता है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का भी होता है, स्पाउस की। तो वहाँ पर आपकी वाणी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो कोशिश करें कम से कम बोलें और जस्ट ऑब्जर्व पीपल, ऑब्जर्व देयर बिहेवियर।
और आपको अपने थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अननेसेसरली कहीं ना कहीं टेंशन ले सकते हैं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर आफ्टर आफ्टर 8th of June मार्स आपका 12th हाउस में जाएगा विथ केतु। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, क्योंकि 8th लॉर्ड भी है, 12th हाउस में आ गया है। तो अगर आप ड्राइविंग करते हैं, अगर आप किसी वेकेशन में जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखें व्हेनेवर आप ड्राइव करें। आप कोई भी मेल ड्राफ्ट करते हैं ऑफिस में भी, थोड़ी पोलाइटर टोन रखेंगे अपनी कम्युनिकेशन की, वो आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट रहेगा। कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट ना डालें, किसी तरीके का भी एग्रेसिव डिसीजन ना लें, क्योंकि यहाँ पर वो 12th हाउस में रहेगा। तो 12th हाउस इज ऑल अबाउट आवर हिडन एनिमीज एंड अबाउट योर स्लीप एंड योर बेडरूम। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल ड्राइव बहुत ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से आपने अपना ध्यान रखना है। किसी तरीके से अपने स्पाउस के साथ जितना आर्गुमेंटेटिव नहीं रहेंगे, आपके लिए मेंटली एंड फिजिकली ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज ये आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। अब हम कुछ देखते हैं कुछ स्पेसिफिक डेट्स जहाँ पर आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना है। जैसे 1 जून की बात करें तो अवॉइड करें बाहर का कुछ चटपटा खाना, हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए। 2nd and 3rd जून को थोड़ा सा अननेसेसरी चिड़चिड़ाहट रहेगी, जो आपके मैरिड लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। अननेसेसरली प्रॉब्लम इन्वाइट ना करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उसमें हो सकता है फ़ायदा हो, बट फिर भी आपके अंदर चिड़चिड़ाहट रहेगी, उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। 7th and 8th जून को आपको कहीं ना कहीं मॉनिटरीली आपको फ़ायदा हो सकता है किसी इन्वेस्टमेंट के द्वारा, या अगर आपका बिजनेस भी है तो हो सकता है उस टाइम पे आपकी काफ़ी अच्छी इनकम हो जाए। बट आपको कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं करनी, और अपनी वाणी का ध्यान रखना है। बनते हुए काम आपकी वाणी से खराब हो सकते हैं। 10th and 11th जून को आपको थोड़ा सा अपने नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यू नीड टू फोकस कि कहीं आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव ना हो रहा हो, ठीक है ना। जस्ट बी वेरी कॉशियस अबाउट योर थॉट प्रोसेसेस। हम यहाँ कहेंगे कि 16-17 जून को आप कहीं ना कहीं ओवर फोकस हो जाओगे। यू स्टार्ट प्लानिंग अगैन कि क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ जिससे मुझे गेन हो सके। 19, 20, 21, 22 को थोड़ा सा आप अपना मेंटल टेंशन में ना रहें। स्पाउस के साथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उसको मिलके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, रेदर देन अननेसेसरी इगोइस्टिक आर्ग्यूमेंट। शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सो दैट एक अच्छा सा टाइम आप अपना बिताएं और अपनी मैरिड लाइफ को स्ट्रेंथन करें, ठीक है ना। स्पाउस को समझें और स्पाउस की मजबूरी को समझिए, स्पाउस के प्रॉब्लम्स को भी समझें, एम्पैथाइज करें। आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होगा इस ट्रांजिट। अगर ज़रा सा आपने ईगो दिखाया देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। हम ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका दैट इज 21, 22 को कोई अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप अपनी ध्यान रखें कि दैट इज़ 21st and 22nd जून को आपकी मदर और आपकी वाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए और उसके बाद आप सैंडविच बन जाएं। हम लोग ये भी कहेंगे 25, 27, 28 को आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने वर्क प्लेस पे। बट येस, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वेकेशन, आपको बस अपना ड्राइव का ध्यान। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें एंड बी द पार्ट ऑफ अलौकिक फैमिली। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।